स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गैल्वानोमीटर। आज हम गैल्वानोमीटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गैल्वानोमीटर होता क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग किस तरह करता है, और आखिर में सेंसिटिविटी, व्हाट इज़ मीन बाय सेंसिटिविटी। अब देखें, गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। गैल्वानोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। जब आप किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करते हैं, सिंपल करंट के लिए उसके लिए आप गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपने करंट हाई क्वालिटी का चेक करना होता है तो फिर आप इसी गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको एमीटर बनाते हैं और इससे मज़ीद आगे वोल्ट मीटर भी बनता है। सो सिंपली गैल्वानोमीटर इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। अब व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस गैल्वानोमीटर, किस उसूल पे ये काम करता है? तो ये बेसिकली टार्क और करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो उस कॉइल पे टार्क एक्ट होता है, यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका, गैल्वानोमीटर का। टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे कॉइल पे टॉर्क प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे ट्विस्टिंग हमें करंट की डिटेक्शन करवाता है। अब इसी तरह के जो टार्क आपके पास प्रोड्यूस होती है उसकी इक्वेशन होती है NIAB साइन थीटा। और व्हाट इज N बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं जो इस कॉइल पे, N इज नंबर ऑफ टर्न कॉइल, I इज अ करंट, A is the area and B is the magnetic field, and sin theta is basically angle। किसके दरमियान एंगल? ये मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये कॉइल के दरमियान एंगल बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली क्या है, साइन थीटा। तो दिस इज द टार्क NIB साइन थीटा इज द टार्क प्रोड्यूस इन गैल्वानोमीटर। अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है, और इससे लास्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ दिस गैल्वानोमीटर। याद रखें कि गैल्वानोमीटर आपके पास बना होता है, ये देखें, परमानेंट मैग्नेट, ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये इसको मैंने थोड़ा सा क्लियर करके बनाया है। ये बेसिकली परमानेंट मैग्नेट जो हैं ये कनकेव टाइप, मतलब कि दिस कनकेव टाइप बने होते हैं। अब कनकेव क्यों बने होते हैं? ताकि जो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है वो स्ट्रॉन्ग हो, रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए हम इस मैग्नेट को हम कनकेव टाइप बनाते हैं। और इसके बाद इस गैल्वानोमीटर में ये एक कॉइल, एक फ्रेम होती है और फ्रेम के ऊपर एक कॉइल लिपटी होती है। अब ये जो फ्रेम है बेसिकली नॉन कंडक्टिंग होती है। नॉन कंडक्टिंग क्यों होती है? क्योंकि जो करंट की वजह से जो एडी करंट और हीट लॉस कम से कम हो, इस वजह से हम नॉन कंडक्टिंग लेते हैं। और इसके ऊपर जो वायर होती है वो बेसिकली आपके पास जो कॉपर होती है, ताकि थिन लेयर्स की बनाते हैं, इस वजह से कि आपके पास जो करंट की वजह से हीट हो, इस हीट कम से कम हो। और इस कॉइल के अंदर डी जो आपके पास लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपके पास है सिलेंडर, और ये सिलेंडर बेसिकली सॉफ्ट आयरन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे जो सिलेंडर है वो सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं? सॉफ्ट आयरन हम इस वजह से लेते हैं कि सॉफ्ट आयरन बेसिकली फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट से निकलती हैं सारी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ ये क्या करता है, खींचता है। इस वजह से हमें क्या कहते हैं, सॉफ्ट आयरन। तो इसकी हाई परमेबिलिटी होती है, फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, इस वजह से हम ये। तो ये मैग्नेट से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आगे कॉइल और कॉइल के इनसाइड सिलेंडर, और ये आप जो देख रहे हैं ये जो वायर है, ये करंट इन और करंट आउट, यहाँ से करंट इन होता है, यहाँ से करंट आउट होता है। और ये आगे आपके पास स्पायरल है, स्प्रिंग, कि जैसे आप मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस है NIB साइन थीटा, और यहाँ पे जैसे जैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगी तो टॉर्क से ये कॉइल आपके पास क्या करेगी, रोटेट करेगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सस्पेंशन क्रिएट होगी। तो वहाँ पे जो स्केल पॉइंटर हमें नज़र आते हैं, उसके ऊपर जो स्केल के ऊपर जो पॉइंटर है वो हमें डिफ्लेक्शन बताता है कि जैसे जैसे गैल्वानोमीटर में करंट आया तो उसने डिफ्लेक्शन शो की, और जैसे करंट नहीं होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी।
तो जैसे जैसे टार्क प्रोड्यूस करेगा तो टार्क से यहाँ पे कॉइल रोटेट करेगी, और जैसे कॉइल रोटेट करेगी यहाँ पे जो स्प्रिंग है, क्योंकि जब देखें स्प्रिंग इसके साथ कॉइल के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो नीचे जो स्प्रिंग लगा होगा बेस में, तो वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो मीन जो पहले एक आपके पास टार्क प्रोड्यूस हो रही थी NIAB साइन थीटा, और यहाँ पे अब रिस्टोरिंग टार्क भी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी, और इसको हम समझते हैं वर्किंग में। तो देखें टी मैग्नेटिक आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी, NIAB, ये आपके पास मैग्नेटिक टार्क जो कि परमानेंट मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। साइन थीटा मीन एंगल्स के पास परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रही है रेडियली, तो साइन 90 आपके पास 0 हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास जो रिस्टोरिंग टार्क है ये प्रोड्यूस हो रही है, टी रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल फाई, एंगल थीटा लिखता हूँ, कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट होती है स्प्रिंग रोटेट हो रहा है, जैसे जैसे रोटेशन ज़्यादा हो रही है तो आपके पास टार्क ज़्यादा तो रोटेशन ज़्यादा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैं क्या लगाता हूँ, कांस्टेंट सी लगाता हूँ, C फाई। तो ये आपके पास बेसिकली रिस्टोरिंग टार्क है। एक आपके पास जो अप्लाइड टार्क इसे कह सकते हैं या मैग्नेटिक टार्क NIAB, और दूसरी आपके पास टार्क इज इक्वल टू C फाई, C थीटा। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास दो टार्क प्रोड्यूस हो रही है। जैसे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो क्या करती है, कोयल को रोटेट करती है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी उतनी वो कोयल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जैसे ये रोटेशन वापस अपनी जगह पे आएगी, मतलब जितनी रोटेट हुई उतनी वापस अपनी जगह पे आई, तो गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0, पॉइंटर ने डिफ्लेक्शन 0, तो करंट आपके पास स्टॉप। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टॉर्क, मैग्नेटिक या एक्सटर्नल टॉर्क, उतनी आपके पास रिस्टोरिंग टार्क। तो जब हम ये कह सकते हैं कि ये कब इक्वल होंगे, जितनी अप्लाइड होगी उतनी रिस्टोरिंग हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इन दो इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो NIAB इज इक्वल टू C फाई। अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालें तो C फाई इज इक्वल टू NAB। अब देखिए ये जो सारा फैक्टर है CNAB, ये कांस्टेंट है, तो ये करंट डिपेंड कर गया किस पे, डिफ्लेक्शन पे। मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास डिफ्लेक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगा, करंट डिटेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन होगी उतना आपके पास करंट होगा। तो अगर हम करंट की वैल्यू को स्मॉल रखें, तो मीन अगर करंट की वैल्यू को स्मॉल रखें या इस वैल्यू को हम कांस्टेंट रखें, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये हमें पता है ना कि अगर एक प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो उसके जो आगे फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब ये इंक्रीज ये डिक्रीज तो ये कांस्टेंट, ये डिक्रीज ये इंक्रीज तो ये कांस्टेंट। अब देखें अगर हमें करंट को कांस्टेंट रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो एक को डिक्रीज करेंगे। अब अगर हम डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो इस फैक्टर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब ये जो फैक्टर है NAB, इसको हमने कम, इस फैक्टर को हम कम कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा। मतलब देखें अब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा करें, तो नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा करेंगे तो कॉइल वैसी हैवी हो जाएगी। ये भी आपके पास मतलब इस तरह वो सुटेबल नहीं है। एरिया को इंक्रीज़ करेंगे फिर भी थिक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो B है मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा करेंगे तो ओवरऑल ये फैक्टर आपके पास कम हो जाएगा। जब ये फैक्टर कम हो जाएगा तो आपके पास डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो आपके पास करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्मॉल। मीन के स्मॉल करंट पर भी आप क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आपके पास करंट स्मॉल हो और डिफ्लेक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा हो तो इस फैक्टर को आप कहते हैं सेंसिटिविटी, या इट इज़ अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी, स्मॉल करंट पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन जब आती है वो कहलाती है सेंसिटिविटी। मीन I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है, हमने कोशिश की कि इसे वेरी समराइज की, इसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में दो इक्वेशन को आप कंपेयर करके वहाँ से करंट की और जो डिफ्लेक्शन की जो वेरियो है वो उसको कैलकुलेट करके आप इसमें सेंसिटिविटी को भी बता सकते हैं कि कैसे स्मॉल करंट पे लार्ज डिफ्लेक्शन होती है और किन फैक्टर को आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके आप अपनी करंट की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट गैल्वानोमीटर। अगर किस चीज़ की आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें।
सो बेसिक प्रिंसिपल याद रखें, टार्क ऑन अ करंट गिविंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड।